अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग ना यहाँ तक पहुंचे थे। ये देखिए, स्क्रीन पे नजर आ रहा है। ये देखिए बाबुल की सल्तनत, ठीक है। बाबुल के अंडर यानी इराकियों के अंडर कह सकते हैं ना हम कि उनकी सल्तनत में ये आ गए थे, ये जितने भी बनी इसराइल वाले थे, ठीक है। और गुलामी की कंडीशन में थे, ठीक है। फिर ईरानी सल्तनत के अंडर आ गए थे, लेकिन उसमें ये लोग एक तरह से आजाद थे, लेकिन थे फिर भी ईरानी सल्तनत के अंदर। सही है ना। उसके बाद यूनानी सल्तनत के अंदर इन दी एंड जो हमने देखा था, यूनानी सल्तनत के अंडर आ चुके थे ये लोग। सही। और यूनान वाले जो थे ना, वो तुले हुए थे कि किसी तरह से इनको ना खत्म कर दें, ये बनी इसराइल वाली जो कौम है इनको। सही है ना। अच्छा, फिर क्या हुआ कि 141 BC आया। सही, ये ना 141 BC आया, इसमें ये लोग यही तुले हुए थे कि इनको खत्म कर दें। फिर क्या हुआ, एक इस्लाही तहरीक इनमें बनी इसराइल वालियों में उठी, ठीक है, जिसका नाम था मक्कावी तहरीक। सही, इसके नीचे ही होगा ना, ये रहा। मक्कावी नहीं, मक्काबी, अच्छा सॉरी, मक्काबी तहरीक इसका नाम था। सही। और इन्होंने जो यूनान वालों ने जो थ्रेड किया हुआ था कि इन लोग को, बनी इसराइल वालों को खत्म कर देंगे, ठीक है। तो ये मक्काबी तहरीक जो थी, ये उठी और इसने जो है उन लोग को हरा दिया, ये यूनान वालों को, ठीक है। और एक बहुत बड़ी मुमलिकत इन्होंने कायम की, ठीक है, मक्काबी तहरीक वालों ने। और इवन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जो पूरी मुमलिकत थी, उससे भी वहां, उससे भी बड़ी मुमलिकत इन लोगों ने कायम की। इवन वो शहर भी इन लोगों ने फतह कर लिए जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में फतह नहीं हो सके थे। इतनी बड़ी मुमलिकत कायम की है मक्कावी वालों ने। सही है। और ये जो था 141 BC में ये तहरीक स्टार्ट हुई थी ना, ये 141 BC से 63 BC तक ये कायम रही। सही है। उसके बाद फिर क्या हुआ, क्योंकि वो 12 कबीले जो बनी इसराइल के चले आ रहे थे, वो तभी तक चले आ रहे थे, तो फिर वही हुआ कि इनमें आपस में ना लड़ाइयां शुरू हो गई 12 कबीलों में, ठीक है। जिसकी वजह से ये वाली जो मक्काबी सल्तनत थी, ये अब एंड की तरफ जा रही है। मैं इतना ही हमने यहाँ तक पढ़ा था, मुझे बताएगा कुछ अगर मिस किया हो मैंने, या कोई ऐसी बात करनी हो किसी ने डिस्कस। ठीक है ना। चलिए ओके, थोड़ा सा पीछे से ही कर रही हूँ। अलग अलग जो है सल्तनत बदलती रहे, लेकिन यूनानी ही लोग थे। तो यूनानी लोगों में समझिए कि ये पूरा यरूशलेम फलस्तीन आ गया, और 193 साल जो है इनके अंडर में रहा। ईरानियों के अंडर में 205 साल, इराकियों के अंडर में 48 साल, और जो है यूनानियों के दौर में 193 साल। अब 141 में क्या हुआ कि ये लोग जो है तुले हुए थे कि हम इसको खत्म करके रहेंगे, यहूदियों को पूरा खत्म ही कर देंगे। तो वहां पर एक जो है इस्लाही तहरीक उठी, जैसे होता ना ये इख्वानुल मुस्लिमीन की तहरीक, या फिर जमात इस्लामी की तहरीक, या फिर तबलीगी तहरीक, तो वैसे उनके यहाँ भी उठी। उसका नाम था मक्काबी, मक्काबी तहरीक। उन लोगों ने जो है यानी यूनानियों के जो थ्रेड का मुकाबला किया, और यूनानियों को हरा करके अब फिर यहाँ पर एक बड़ी ममलिकत कायम की। अब वो ममलिकत जो थे, वो समझिए कि सुलेमान अलैहिस्सलाम से भी बड़ी थी रकबे के लिहाज से। यानी सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने दौर में जिन जिन शहरों को फतह नहीं कर पाए थे, उनको भी उन्होंने फतह कर लिया। तो इसको बोलते हैं मक्काबी सल्तनत। तो ये तकरीबन कितने साल रहे, 141 से लेकर के 63 कबल मसीह तक। तो टोटल जो है 78 साल इनकी हुकूमत रही। लेकिन फिर वही है, 12 कबीले थे, आपस में फिर झगड़ना शुरू किए। बिल आखिर क्या हुआ कि इसी में से एक कबीला जो था, उसने जो है रूमी सल्तनत का जो बादशाह था पोम्पी, उसको कहा कि आइए हमारे यहाँ और आप कब्जा कर लीजिए, ना ना हम जीतेंगे ना तो ये इनको भी नहीं रहने देंगे। तो पोम्पी जो है वो आ गया था। अब रोमन अंपायर जो रोम में था, वो हम जानते हैं कि 300। क्या बोला उन लोगों ने उसको बुलाकर, रूमी सल्तनत का जो बादशाह था? समझ नहीं आया कि बोला क्या उसको, कि ना हम रहे हैं। पीछे करते से और से सुनिएगा। में जिन जिन शहरों को फतह नहीं कर पाए थे,
उनको भी उन्होंने फतह कर लिया। तो इसको बोलते हैं मक्काबी सल्तनत। तो ये तकरीबन कितने साल रहे? 141 से लेकर के 63 कबल मसीह तक। तो टोटल जो है 78 साल इनकी हुकूमत रही। लेकिन फिर वही है, 12 कबीले थे, आपस में फिर झगड़ना शुरू किए। बिल आखिर क्या हुआ कि इसी में से एक कबीला जो था उसने जो है रूमी सल्तनत का जो बादशाह था पोम्पी, उसको कहा कि आइए हमारे यहाँ और आप कब्जा कर लीजिए ना हम। अच्छा, ये कहा कि आइए हमारे यहाँ और कब्जा कर लीजिए, है ना। ओके। यानी ये इन्हीं का जो कबीला था यहूदियों का, उसमें से ही एक कबीले ने रूमी सल्तनत के बादशाह पोम्पी को बुलाया कि आइए और आके आप ना कब्जा कर लें। जीतेंगे ना ऐसे तो ये इनको भी नहीं रहने देंगे। है। और आगे क्या कि ना बल्कि आपस में उनकी लड़ाइयाँ हो रही थी ना, ठीक है ना। तो ये क्या बोल रहे हैं, ना हम जीतेंगे ना इनको रहने देंगे, मतलब ना हमारा कबीला रहेगा ना ये बाकी 11 के 11 कबीले रहेंगे, है ना। ऐसे इस ही तरह है से। जी, बिल्कुल जी जी हम्म, ऐसे ही है। ओके ओके। तो पोम्पी जो है वो आ गया था। अब रोम बोलते हैं मक्काबी सल्तनत। तो ये तकरीबन कितने साल रहे? 141 से लेकर के 63 कबल मसीह तक। तो टोटल जो है 78 साल इनकी हुकूमत रही। लेकिन फिर वही है, 12 कबीले थे, आपस में फिर झगड़ना शुरू किए। बिल आखिर क्या हुआ कि इसी में से एक कबीला जो था उसने जो है रूमी सल्तनत का जो बादशाह था पोम्पी, उसको कहा कि आइए हमारे यहाँ और आप कब्जा कर लीजिए ना हम जीतेंगे ना तो ये इनको भी नहीं रहने देंगे। तो पोम्पी जो है वो आ गया था। अब रोमन अम्पायर जो रोम में था वो हम जानते हैं कि 330 में जो है वो 2 हिस्सों में बट गया था, एक ईस्टर्न रोमन अम्पायर, एक वेस्टर्न रोमन अम्पायर। ईस्टर्न रोमन अम्पायर का जो है कैपिटल बन गया था कुस्तुनतुनिया, और वेस्टर्न रोमन अम्पायर का जो कैपिटल बन गया था ये समझिए रोम ही था। तो वो जो पोम्पी जो था उसको जो है इसने बुलाया, अब वो आ गया और 63 कबीले मसीह में फिर इस पे हम कब्जा कर लिया। तो ये मक्कावी सल्तनत जो इतने बेहतरीन से ये लोग जमात है तो ज़्यादा दिनों तक संभाल नहीं पाए और इनका दूसरा जो है सुनहरा दौर ख़त्म हो गया। अब ये लोग रूमी के अंडर में आ गए। लेकिन रूमी की जो उसमें जो उनके जो है मतलब हुकूमत करने का ये था, क्योंकि रोम में जो है ना रोमन अम्पायर जब आप पढ़ेंगे तो ये समझ जाइए कि 2100 साल की तारीख है। 753 में कायम हुई और 1453 में ख़त्म हुई है। तो 753 कबीले मसीह और फिर ये, तो उसमें क्या है कि 700 तक जो है साल जो शुरू का है जो कबीले मसीह का है, इसमें इनके यहाँ जमहूरियत कायम थी। इनके यहाँ इलेक्शन होता था, सेनेट होता। अब वो अलग बात है कि सबको वोट देने का हक नहीं। अच्छा, थोड़ा सा इसको पीछे से देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ था कि 12 के जब मक्काबी सल्तनत पूरा अच्छी तरह सेटल हो गई थी, 78 साल गुजर चुके थे, तो 12 कबीले आपस में लड़ने लग गए। ठीक है, तो उनमें से एक कबीले ने रूमी सल्तनत के बादशाह पोम्पी को बुलाया और बाकायदा इनवाइट किया कि आप आके कब्जा कर ले हमारे इस पे, पूरी जो मक्काबी सल्तनत बैठ चुकी है पूरी। ठीक है, और ना हमारा कबीला जीतेगा ना बाकी है 11, बस आप ही आके पूरा टेक ओवर कर लें। ठीक है, फिर ये बता रहे हैं कि रोमन एम्पायर का कि 330 बीसी में रोमन एम्पायर 2 हिस्सों में तकसीम हो चुकी थी, यानी कि ईस्टर्न रोमन एम्पायर और वेस्टर्न रोमन एम्पायर। ईस्टर्न का कैपिटल था कुस्तुनतुनिया और वेस्टर्न का कैपिटल जो है रोम था। ठीक हो गया। फिर पोम्पी आ गया 63 बीसी में,
और जो है उसने जो है कब्जा कर लिया था। तो मक्काबी सल्तनत जो थी वो बहुत ज्यादा दिन तक ये लोग संभाल नहीं सके थे। यहूदी ना कायम तो कर ली थी, बहुत अमेजिंग, लेकिन ज्यादा दिन तक नहीं संभाल सके थे। अच्छा, फिर इस तरह यहाँ पर आके दूसरा सुनहरा दौर इनका जो है यहूदियों का वो खत्म हो गया। ठीक है। अच्छा, दूसरा सुनहरा दौर यानी कि पहला किसको कह रहे हैं पहला दौर? रिमाइंड कराएगा। उज़ैर अलैहिस्सलाम के जमाने का, सुलेमान अलैहिस्सलाम के जमाने का। ईरानी ईरानी के अंदर जब थे ये तब की बात है, या ममलिकत यहूदा जब ये इसराइल और वो कायम हाँ, हुई थी? सुलेमान अलैहिस्सलाम का बोलते हैं ना अक्सर, सुलेमान अलैहिस्सलाम का, उन लोगों का गोल्डन जब शुरू हुआ बोलते हैं। जब इनका इसराइल और यहूदा स्टेट, दो स्टेट बने थे मेरे ख्याल से, वही वाला जी, ये जब, हाँ 437 ईयर्स हाँ वो। वही, हाँ जब कहीं हो सकता। हाँ ठीक है ठीक है, वो पहला सुनहरा दौर था। और दूसरा ये मक्काबी सल्तनत 78 ईयर्स वाला है ना? सही सही सही, ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा, अब क्या बता रहे हैं, अब रूमियों के अंडर आ गए ये लोग। ठीक है, 78 साल मक्काबी सल्तनत थी, अब रूमी सल्तनत के अंडर ये लोग सब आ गए। और रोमन एम्पायर की हिस्ट्री बता रहे हैं कि 2100 साल के अरसे पर पूरी फैली हुई है ना। ठीक है, 753 बीसी में स्टैब्लिश हुई थी, रोमन एम्पायर स्टार्ट हुई थी मतलब। ठीक है, और 1453 में जाकर जो है वो हो गई, खत्म हो गई, है ना? ऐसा हुआ ना। और जी जी। हाँ, और जो शुरू का इनका अरसा था 753 वाला, उसमें जमहूरियत कायम थी, बस इतना अभी तक है। ठीक। चलो। दूसरा जो है सुनहरा दौर खत्म हो गया। अब ये लोग रूमी के अंडर में आ गए। लेकिन रूमी के जो उसमें जो उनके जो है, और वेस्टर्न रोमन एम्पायर का जो कैपिटल बन गया था, ये समझिए रोम ही था। तो वो जो पॉम्पी जो था उसको जो है इसने बुलाया, अब वो आ गया। अब 63 कबले मसीह में फिर इस पे हम ये कब्जा कर लिया। ये मक्कावी सल्तनत ये इतने बेहतरीन से ये लोग जमात है, तो ज़्यादा दिनों तक संभाल नहीं पाए, और इनका दूसरा जो है सुनहरा दौर ख़त्म हो गया। अब ये लोग रूमी के अंडर में आ गए। लेकिन रूमी की जो उसमें जो उनके जो है मतलब हुकूमत करने का ये था, क्योंकि रोम में जो है ना रोमन एम्पायर जब आप पढ़ेंगे तो ये समझ जाइए कि 2100 साल की तारीख है। 753 में कायम हुई और 1453 में ख़त्म हुई है। तो 753 कबले मसीह और फिर ये, तो उसमें क्या है कि 700 तक जो है साल जो शुरू का है, जो कबले मसीह का है, इसमें इनके यहाँ जमहूरियत कायम थी। इनके यहाँ इलेक्शन होता था, सेनेट होता। अब वो अलग बात है कि सबको वोट देने का हक नहीं रहता था आपस में, लेकिन वहाँ पर जब बादशाहत नहीं थी वहाँ पर जमहूरियत थी। अब फिर जो है वो समझिए जूलियस सीजर, फिर अगस्टस, फिर ब्रूटस, ये सब के बाद जो है वो अंपायर कायम हुई है, बादशाहत कायम हुई। तो अभी जो है यहाँ पर जमहूरियत ही कायम थी। तो इसने यहाँ पर क्या किया, हुकूमत करने का अंदाज कि यहीं पर का एक यहूदी में से जो है किसी को, पावरफुल आदमी को खड़ा कर लेता था और उसको जो नुमाइंदा बना देता था और कहता था तुम हमको टैक्स देते रहो और तुम हमारे नुमाइंदा बन के हुकूमत करते रहो, तुम्हारी भी बात रहे हमारी बात रहे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये यहूदी ही लोग जो है, उसमें से कोई टैलेंटेड आदमी यहाँ पे हुकूमत करता था, लेकिन यह है कि टैक्स वगैरह या लॉ एंड ऑर्डर वगैरह जो है वो रोम का चलता था। तो इस तरह से जो है वो चलता रहा 63 बीसी से 70 बीसी, 70 एडी तक। 133 साल के बाद क्या हुआ कि रूमी लड़कों में और वहां के इसमें जो है, अच्छा इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो इनके यहाँ जो बीसी वाला जो था ना, 753 बीसी से 1453 एडी तक रोमन एम्पायर कायम रही ना। सही है। तो जो बीसी वाला इनका दौर था उसमें जमहूरियत थी। ठीक है, इलेक्शन होते थे, सेनेट वगैरह बना हुआ, सब अपना वोटिंग हो रही है, लेकिन उस तरह नहीं अवामी लेवल पे हर कोई वोट दे रहा है। ठीक है ना, जो स्पेशल वो बनाते होंगे कमेटीज वगैरह, तो जो है इस तरह वोटिंग हो रही है, मगर बाकायदा जमहूरी निजाम कायम है, बादशाहत नहीं थी।
बीसी में, रोमन एम्पायर में, सही है। फिर जब पॉम्पी आया, सही है, उसने ये जो कब्जा किया यहाँ पे मक्काबी सल्तनत के ऊपर, तो उसने क्या किया, एक पावरफुल यहूदी को अपना रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, नुमाइंदे के तौर पे उसने उसको सेलेक्ट किया, ठीक है। और उसने हाँ, नुमाइंदे को कहा कि तुम यहाँ पर, ठीक है, हुकूमत करो, सही, और एट द सेम टाइम हमें टैक्स पे करते रहो, यानी हमारे अंडर रहो, सही। तुम उस वो जो यहूदी बंदा था उसको बोला कि तुम हमारे नुमाइंदे के तौर पे हुकूमत करते रहो और टैक्स देते रहो, ताकि तुम्हारी बात भी रह जाए कि भाई तुम लोग को हमने हुकूमत भी दे दी, हमारी बात भी रह जाए कि तुम लोग हमारे अंडर रहो, क्योंकि हमने कब्जा तो तुम पर पा लिया है ना, सही है। तो इस तरह से करके, और लॉ एंड ऑर्डर जो पूरा है वो उनका रोम का ही चलता रहेगा, सही है। तो उनके अंडर ही ये लोग रह रहे हैं, लेकिन इनको भी एक तरह से हुकूमत तो दे दी ना, मतलब वो गुलामी वाली कंडीशन भी नहीं हुई ना, दैट मीन्स, सही है। और कोई बात, और ये 70 80 तक ये पूरा चला है, ये मामला इस तरह जो चलता चला आया है ना, 70 80 तक चला है, इन्होंने ये बताया अभी। तो कुछ रह गया ये मिसिंग या? 753 बीसी से 70 80 तक था रोमन एम्पायर के डेमोक्रेटिक पीरियड। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे ही। ये नहीं पता कि अब यहाँ पे जमहूरियत भी खत्म हो रही है या कुछ और खत्म हो रहा है, बस यहाँ तक जो बातें हुई है 70 80 तक, हो सकता है जमहूरियत आगे चली हो, मे बी, सही है। लेकिन ये इस तरह लॉ लॉ एंड ऑर्डर जो है रोम का जो चला वो 70 80 तक। आगे सुनते हैं आगे क्या कह रहे हैं। यहाँ पे हुकूमत करता था, लेकिन यह है कि टैक्स वगैरह या लॉ एंड ऑर्डर वगैरह जो है, इलेक्शन होता था, सेनेट होता, अब वो अलग बात है कि सबको वोट देने का हक नहीं रहता था आपस में, लेकिन वहां पर जब बादशाहत नहीं थी वहां पर जमहूरियत थी। अब फिर जो है वो समझिए कि जूलियस सीजर, फिर अगस्टस, फिर ब्रूटस, ये सब के बाद जो है वो अंपायर कायम हुई है, बादशाहत कायम हुई। तो अभी जो है यहाँ पर जमहूरियत ही कायम थी, तो इसने यहाँ पर क्या किया, हुकूमत करने का अंदाज कि यहीं पर का एक यहूदी में से जो है किसी को, पावरफुल आदमी को खड़ा कर लेता था और उसको जो नुमाइंदा बना देता था और कहता था तुम हमको टैक्स देते रहो और तुम हमारे नुमाइंदा बन के हुकूमत करते रहो, तुम्हारी भी बात रहे हमारी बात रहे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ये यहूदी ही लोग जो है, उसमें से कोई टैलेंटेड आदमी यहाँ पे हुकूमत करता था, लेकिन यह है कि टैक्स वगैरह या लॉ एंड ऑर्डर वगैरह जो है वो रोम का चलता था। तो इस तरह से जो है वो चलता रहा 63 बीसी से 70 बीसी, 70 एडी तक। 133 साल के बाद क्या हुआ कि रूमी लड़कों में और वहां के इसमें जो है ये खलबली मच गई कि ये रोमन को हम क्यों टैक्स अदा करें, वो कौन होता कि हम पर डिक्टेट करे, और बस ये है कि आपसे जो है सिविल मामले में तुम अपने हिसाब से कर लो और बकिया जो फौजदारी कानून हमारे हिसाब से चलेगा। कहा नहीं, हम जब बगावत करके अपनी बादशाह जैसे मक्काबी सल्तनत थी या फिर सुलेमान सल्तनत थी ऐसा कायम करेंगे। उन्होंने बगावत किया तो अब यकीनी बात है रोमन अम्पायर तो नहीं छोड़ेंगे इनको, तो 2-3 मरतबा तो जो है रिलैक्स दिए, लेकिन ये लोग हरा दिए उसको। बिल आखिर क्या हुआ कि एक रोमन टाइटस नाम का जो जर्नल था उसको भेजा वहां के बादशाह ने, और उसने आकर के पूरा जो है शहर को ही तहमारा कर दिया। और उसने दोबारा जो है दारा अव्वल के टाइम में जो हैकिल सुलेमानी तामीर हुआ था उसको जमीन बोस कर दिया, एक ईंट सलामत नहीं रहने दिया, इतना गुस्सा में आ गया। बस एक दीवार जो है वो वेस्टर्न वॉल जो आज के दौर में आप देखते होंगे तो वो छूट गया, बकिया जो है पूरे को मिसमार कर दिया। और यहां से जो है 70 ईस्वी में उसने कहा अब तुम यहां रह भी नहीं सकते, वहां से थोड़ा सा ना चीजें रह गई। क्या करें, वो कौन होता कि हम पर डिक्टेट करे, और बस यहूदी ही लोग जो है उसमें से कोई टैलेंटेड आदमी यहाँ पे हुकूमत करता था, लेकिन यह है
कि टैक्स वगैरह या लॉ एंड ऑर्डर वगैरह जो है वो रोम का चलता था। तो इस तरह से जो है वो चलता रहा 63 BC से 70 BC, 70 AD तक। 133 साल के बाद क्या हुआ कि रूमी लड़कों में और वहां के इसमें जो है ये खलबली मच गई कि ये रोमन को हम क्यों टैक्स अदा करें। वो कौन होता कि हम पर डिक्टेट करे, और बस ये है कि आपसे जो है सिविल मामले में तुम अपने हिसाब से कर लो, और बकिया जो फौजदारी कानून हमारे हिसाब से चलेगा। कहा नहीं, हम जब बगावत करके अपनी बादशाह जैसे मक्काबी सल्तनत थी या फिर सुलेमान सल्तनत थी ऐसा कायम करेंगे। उन्होंने बगावत किया तो अब यकीनी बात है रोमन अम्पायर तो नहीं छोड़ेंगे इनको। तो 2-3 मरतबा तो जो है रिलैक्स दिए, लेकिन ये लोग हरा दिए उसको। बिल आखिर क्या हुआ कि एक रोमन टाइटस नाम का जो जर्नल था उसको भेजा वहां के बादशाह ने, और उसने आकर के पूरा जो है शहर को ही तहोबाला कर दिया। और उसने दोबारा जो है दारा अव्वल के टाइम में जो हैकिल सुलेमानी तामीर हुआ था उसको जमीन बोस कर, एक ईंट सलामत नहीं रहने दिया, इतना गुस्सा में आ गया। बस एक दीवार जो है वो वेस्टर्न वॉल जो आज के दौर में आप देखते होंगे तो वो छूट गया, बकिया जो है पूरे को मिसमार कर दिया। और यहां से जो है 70 ईस्वी में उसने कहा अब तुम यहां रह भी नहीं सकते। ठीक है ना। तो हम तो देख लेते हैं कि इस तरह से जो है क्या हुआ था। ये जो यहूदी, जो टैलेंटेड यहूदी कोई होता था उसको जो है ये लोग, जो जमहूरी हुकूमत थी इनकी रोमन एम्पायर की, वो किसी एक टैलेंटेड यहूदी को सेलेक्ट कर लेते थे कि भाई तुम लोग यहाँ हुकूमत करो सिविल मामलात में, लेकिन जो फौजदारी मामलात है उसमें हमारा जो ऑर्डर है वही चलेगा। सही है। तो इसका और टैक्स तुम लोग देते रहो। ठीक है। फिर 133 साल तक इसी तरह के मामलात चलते रहे। उसके बाद फिर जो रूमी लड़के ये बता रहे हैं वो और यहूदियों में आपस में खलबली मच गई, क्योंकि यहूदी कहते थे कि हम क्यों इनको टैक्स दें। ठीक है। वो कौन होते हैं कि वो हमें डिक्टेट करें यहाँ पर। सही है। तो मतलब सिविल मामलात में वो कहते हैं कि तुम लोग ठीक है आजाद हो, जिस तरह से चाहो मामलात करो सिविल सिचुएशन में, सिविल मामलात में मतलब। और उसके अलावा जो फौजदारी कानून है वो हमारा चलेगा, रोम का चलेगा। ठीक है। तो इस चीज पे वो यहूदी खड़े हुए थे कि हम तो बगावत करेंगे। सही कि ये हम क्यों, हमें पूरी तरह क्यों नहीं हुक्मरानी दी जा रही। सही है। अच्छा उसके बाद फिर क्या, और ये लोग यहूदी चाहते थे जैसे हमारा सुलेमानी सल्तनत में और मक्काबी सल्तनत में जैसे हम अपने ओन पर थे, हम उसी तरह का मामला चाहते हैं। ठीक है ना। हम अंडर नहीं रहना चाहते रोमन एम्पायर के। सही। तो अच्छा उसमें फिर जो है एक वहां का जो बादशाह था रोम का, उसने जनरल को भेजा रोमन टाइटस, यही है ना नाम, रोमन टाइटस। जी जी, हाँ। रोमन टाइटस। सही है। ओके। उसको जी भेजा तो उसने फिर वहां पे जाके पूरा मतलब शहर बर्बाद कर दिया, जहाँ तक मुझे समझ आया। ठीक है। पूरे शहर को तबाह बर्बाद किया। और जो दारा अव्वल के टाइम पे हैकले सुलेमानी बना था, ठीक है, तो अब जो है पूरा उसको खत्म, जमीन बोस कर दिया बिल्कुल। सिर्फ एक दीवार छोड़ दी, क्या वेस्टर्न वॉल कहते हैं उसको, क्या नाम है उसका? हाँ, वही बताया, वो एक दीवार जो है वेस्टर्न जो है वो एक छूट गई, जो अभी भी वो लोग वहां जाके इबादत करके रोते ना, गिरा जारी करते हम्म। ना वहां जाके रो रो के। सही हो गया। अच्छा जो भी और नोट्स बना रहे हैं वो उन्होंने बात नोट की बीच में, क्या इन्होंने बोला था 2-3 दफा रिलैक्स किया, पता नहीं। जब ये इन्होंने कहा ना कि वो लोग कह रहे थे कि हम बगावत करेंगे, तो 2-3 दफा का इन्होंने कुछ जिक्र किया है कि बीच में एक समझ ही आया तो था उन्होंने। फौज हमारे पास रहेंगी और टैक्स भी हमारे पास रहना। जो यहूद के जो लोग नौजवान थे वो लोग ये चाहते थे कि हम क्यों दो इन्हें, टैक्स भी क्यों दो जी। और हमारी फौज भी उनके मातहत क्यों रहना। तो वो लोग क्या करे, वहां हम्म। से बगावत शुरू कर दिए। उसके बाद जैसा उनकी जो हुकूमत मकाबी की और जो ये सुलेमान अलैहिस्सलाम की जब हुकूमत जैसी थी वैसी करना चाह रहे थे, लेकिन वो कर पाए नहीं। जी। बगावत करे, लड़ाई हुई, समझिए वैसी बात। सही हो गया। रोमन टाइटस नाम का जो जर्नल था उसको भेजा वहां के बादशाह ने, और उसने आकर के पूरा जो है शहर को ही तहोबाला कर दिया। और उसने दोबारा जो है दारा अव्वल के टाइम में जो हैकिल सुलेमानी तामीर हुआ था उसको जमीन बोस कर दिया, एक ईंट सलामत नहीं रहने दिया, इतना गुस्सा में आ गया। बस एक दीवार जो है वो वेस्टर्न वॉल जो आज के दौर में आप देखते होंगे
तो वो छूट गया, बकिया जो है पूरे को मिसमार कर दिया। और यहां से जो है 70 ईस्वी में उसने कहा अब तुम यहां रह भी नहीं सकते, वहां से भगा दिया, सब खदेड़ दिया। तो यहां से 70 ईस्वी से जो है इनका दौरे इंतशार डायस्पोरा शुरू होता है, यानी पूरी दुनिया में इनको बिखेर दिया गया, कैप्टिविटी बना करके जो है ले जाया गया। अब फिर यहां से ये दुनिया में बिखर गए, तो कोई मदीना में आ गए जो 3 कबीला था, कोई यूरोप चला गया ऊपर जा करके, कोई इधर अफ्रीका में आ गया, कुछ इंडिया में भी आ गए। तो इस तरह से यहाँ से इनका दौरे इंतशार जो शुरू हुआ। तो 70 ईस्वी से दौरे इंतशार शुरू हुआ है, वो 1917 में जाकर के इनको वापसी का मौका मिला। कितने सौ साल बाद? 1847 साल बाद। तो ये जो है ये समझ जाइएगा। अब उसके बाद क्या हुआ कि 320 में जो है अब रोमन ठीक है, तो पूरा जो है वो हैकल सुलेमानी और वो शहर सब कुछ खत्म कर दिया रोमन टाइटस ने। सही, उसके बाद फिर क्या हुआ कि 70 एडी आ चुका है। सही, इसमें जो है इनको बोल दिया कि अब तुम लोग यहाँ रह ही नहीं सकते इस तरह से। ठीक है, पहले रह तो रहे थे ना, चलो गुलामी की कंडीशन थी एक तरह की। सही, लेकिन अब रह भी नहीं सकते यहाँ से। तो 70 एडी से इनका डायस्पोरा वर्ड जो मुझे पहली दफा समझ आया, तो डायस्पोरा इनका स्टार्ट हुआ है 70 एडी में, दौरे इंतशार जिसे कहते हैं। ठीक है, और ये पूरी दुनिया में बिखेर दिए गए। सही है, मतलब कैप्टिविटी वगैरह की कंडीशन में, जैसे कहते हैं ना गुलामी वगैरह के उसमें लेकर चले गए होंगे इनको इधर उधर, ऐसे ही बोलेंगे ना, यही बोला है ना। तो यूरोप, मदीना, अफ्रीका, इंडिया, ये 4 जगह इन्होंने बोली है। ठीक है, कि ये यूरोप, इंडिया, अफ्रीका और मदीना, स्पेशली ये इन्होंने बोला कि यहाँ पर ये लोग पूरा वो हो गए, स्प्रेड आउट हो गए। सही, और 70 एडी से लेके 1917 एडी तक, ठीक है, 70 एडी से 1917 एडी तक इनका ये पूरा डायस्पोरा वाला जो दौर था ये चलता रहा। सही, और फिर 1970 एडी में फिर इनको वापसी का मौका मिला। सही, 1970 एडी में, यानी कि नहीं टोटल ये जो 1917 एडी नहीं है वो, 1917 ये है, मतलब अपना ये हमारा जो चला कैलेंडर है नॉर्मल, ये वाला ये 70 एडी है एडी तो ये मोना बाजी, 70 ये कबीर एडी मसीह की बात हो रही है ना। नहीं 1917 नहीं, में जब ये आके मैं बसे बता इनको ये मौका मिला। ये अभी बीच की चीज इस पे वापस आए हैं, नीचे 320 है ना, ये वापस उस पे गए हैं। जी जी इन्होंने मोना खाली बाजी, एक चीज देखिए, बताई है हमें। हाँ हाँ, 1917 एडी में ना, अभी एडी तो चल रहा है ना हमारा, 2024 एडी चल रहा है ना। तो इसी में जो 1917 हाँ, एडी आया था, यानी वो बीसी था पहले। 70 नॉर्मल एडी, बोल दो हम लोग, अब नॉर्मल उस पे अच्छा आ जाओ ना, नॉर्मल, अच्छा नॉर्मल, अभी जो हमारा 1917। चल रहा है वो, हाँ उसी की बात। सही ना, तो 1917 यानी अभी जो गुजरा है 1917, उसमें फिर ये लोग ना वापसी का इन लोग को मौका मिल गया। ठीक है, और टोटल जो ये ड्यूरेशन था इनका डायस्पोरा वाला 1847 ईयर्स का ये पूरा था। सही है ना? किसी को कंफ्यूजन तो नहीं है, या कोई बात करनी है? सुनो सही फरीन, बताए जी। 1917 एडी कैसे हो गया? 1970 तो ये अब हमारा ईस्वी चल रहा है, मतलब कबले मसीह थोड़ी है। वो बीसी होता 70 है मुनाफा जी। यहाँ तक अभी 70 जो है ना, ये तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की बात तारीख चल रही है। और ये उनके बाद 1917 किया ना जो है मुनाफा जी, ये नबी करीम सल्लल्लाहु मुनाफा अलैहि वसल्लम जी, के बाद की बात है। जी ये उनके बाद का ही है, ये अभी का है हमारे, अभी का हमारे जो ये बड़े थे, हमारे अभी का। हमारे दादा वगैरह के दौर का खेले, है ना, हाँ हाँ 1970 ये में वही है, उसको हाँ, एडी बोलते वो हैं ये basically, उन्होंने सही। एक कैलकुलेशन बता, एक डेट बता के बीच में, ये देखो तुम देखो नीचे 320 एडी पे दोबारा आए हैं ये। जी 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 बिल्कुल, वो तो वो बताया, उसके बाद फिर 320 में हुआ क्या, सही कह रही हैं, फिर वापस पीछे जाएंगे। सिर्फ ये बता रहे हैं कि दौरे इंतशार जो था इनका वो इतने बड़े पीरियड पे था। अब बताएंगे कि 320 में क्या हुआ इनके साथ ना, वो एडी होगा, वो पहले नहीं, यानी इनके पास तकरीबन 300 साल पहले ऐसे कुछ वहां पे चले जाएंगे। सही है ना? किसी और को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है डेट्स के हवाले से? कुछ भी तो कर सकते हैं डिस्कस, इट्स ऑल राइट। ये चीजें थोड़ा हो जाती है, परेशान कर देती हैं। किसी का भी कोई सवाल है अगर? बीसी है ये बिफोर क्राइस्ट है ना, यानी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से पहले। और हजरत ईसा एडी अलैहिस्सलाम की तो एडी में, मतलब ये 70 साल पहले से हुई है ना पैदाइश। क्या 180 बोलते हैं, क्या एडी बोलते हैं? नहीं 180 नहीं, सॉरी, हजरत ईसा की नहीं, पैदाइश क्या एडी है? आफ्टर डेथ एडी है, है ना, हाँ। आफ्टर डेथ ओ रहेगा यस, ना। सॉरी। तो फिर नहीं पैदाइश को क्या बोलते हैं? बीसी होगा, हाँ सही नहीं? नहीं वो बीसी होता है, बिफोर क्राइस्ट।
तो वो क्या बिफोर है, पता है किसी को उनकी पैदाइश का? देखिए, हजरत एक ईसा चीज होती है जो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले की तारीख है, जो यहूदियों हाँ की, वो आएगा BC। और एक है आफ्टर डेथ, यानी हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले की। हजरत ईसा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के दरमियान का जो एरिया है ना, वो AD है। और हजरत ईसा से पहले की तारीख है, वो BC है। नहीं, एडी तो अभी तक है ना मुनाबाजी, वो तो चलती चली आ रही है ना, इसको बोलेंगे ठीक है। नहीं, लेकिन ये वो है, लेकिन जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए ना, हाँ हाँ उसके बाद से हम जिस तारीख को देखते हैं आगे, वो अब इसको ईसवी कहते हैं बस। हाँ, आफ्टर डेथ कहला सकते हैं ये भी, लेकिन ईसवी ठीक है बस हाँ। कहते हैं, लेकिन ईसवी ज्यादा मशहूर AD है, तो हाँ नहीं ईसवी। कहलाते हैं। सही सही हाँ, सही, ईसवी के नाम से मशहूर है, ठीक है। और पैदाइश किसी को पता है हजरत ईसा अलैहि सलाम की, उसको क्या बोलते हैं? कौन सा बिफोर सन क्राइस्ट बोल? ना। जी जी, लेकिन सन जैसे वो भी तो कोई सन होगा ना। चलो ठीक ये है, तो नहीं याद। कोई बात नहीं, पता कर लेंगे बाद में, कोई मसला नहीं। और बच्चों किसी का कोई कोई परेशान तो नहीं हो गया? चले किसी से करते हैं थोड़ा सा। गया, कुछ इंडिया में भी आ गए। तो इस तरह से यहाँ से इनका जी जी, किसी ने अनम्यूट किया? जी मैं ये कही जो थी है ना, ईसवी शायद चलाएंगे वो ना, नबी हजरत ईसा अलैहि सलाम से जो शुरू होता है वो ईसवी कहलाता है शायद साल। ये और तो सही कह रही है। ईसवी, हजरत ईसा अलैहि सलाम आए ना, तो वहां से ईसवी शुरू हो गया। और जी उसके जी, बाद जब उनका इंतकाल हो गया, तो वो AD हो गया, आफ्टर डेथ। नबी मतलब जब करीम ऊपर सल्लल्लाहु उठा अलैहि लिए। वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वो हिजरी हो गया। जी हो गया उनको उनकी हिजरत से। हाँ, मतलब हजरत ईसा जब ऊपर आसमान पे उठा लिए गए, तब से एडी शुरू हो गया। सही है ना? हाँ, किरण, बिल्कुल बिल्कुल। किरण क्या पूछ रही हो किरण? नहीं बस मैं ये कह रही हूँ कि ये जो है ना, ये जो BC है तो बिफोर क्राइस्ट है तो क्लियर है। जो AD है ना, ये हम कहते तो आफ्टर डेथ ही है, लेकिन इनकी जो है ना count होती है एनो डोमिनी के लिहाज से, यानी कि ये काउंट कर रहे होते हैं। मतलब हजरत नाउजुबिल्लाह हजरत ईसा को यानी कि खुदा ही मानते थे ना, या बेटा मानते थे उनका। हाँ तो हाँ AD जो है से ईयर ऑफ द लॉर्ड कहते हैं ये उसको ना, यानी कि ये वो वाला होता है कि जब मतलब यहाँ पे लिखा है इट्स अ वे ऑफ काउंटिंग इयर्स बेस्ड ऑन द एस्टिमेटेड बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट, यानी कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हो गए ना, AD हम्म। BC पहले का ना, जब बर्थ हुई नहीं थी। AD वो है जहाँ से वो पैदा हुए हैं, वहां से स्टार्टिंग का है वो। यार आफ्टर डेथ कहते हैं ना इसको तो किरण, आफ्टर डेथ वो तो डेथ मानते हैं ना हजरत ईसा की। तो ये मुझे भी ये हो रहा है कि पैदाइश से होता है, मुझे भी लग रहा था, लेकिन एडी तो आफ्टर डेथ को कहते हैं। चलो इसको व्हाट्सएप पे डिस्कस करते हैं किरण, ठीक है? ये अभी लंबा हो गया। सही है, चलो। के जो है ले जाया गया। अब फिर यहाँ से ये दुनिया में बिखर गए। तो कोई मदीना में आ गए जो 3 कबीला था, कोई यूरोप चला गया ऊपर जा करके, कोई इधर अफ्रीका में आ गया, कुछ इंडिया में भी आ गए। तो इस तरह से यहाँ से इनका दौर इंतशार जो शुरू हुआ। तो 70 ईस्वी से दौर इंतशार शुरू हुआ है, वो 1917 में जाकर के इनको वापसी का मौका मिला। कितने सौ साल बाद? 1847 साल बाद। तो ये जो है ये समझ जाइए। अब उसके बाद क्या हुआ कि 320 में जो है, अब रोमन एम्पायर ही की जो है हुकूमत चलती रहेगी जब तक मुसलमान नहीं आ जाएंगे। लेकिन इसमें बीच में क्या हुआ कि ईसाइयत को सल्तनत आ गई बीच में, क्योंकि पूरी दुनिया में बिखर गए, लेकिन चैन सुकून से रह रहे थे, काम काज कर रहे थे। और ये लोग जो है जहां जहां ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे, वो जो है उनको सताते रहते थे, क्योंकि उनकी तादाद कम थी, इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। लेकिन हुस्ने इत्तेफाक क्या हुआ कि 320 में रोमन एम्पायर का जो एक बादशाह था, एम्परर कॉन्स्टेंटाइन, वो जो है 320 में जो है ईसाइयत कबूल कर लिया। ईसाइयत कबूल करने के बाद कहा कि हमारे पूरे सल्तनत का अब स्टेट रिलीजन जो होगा वो ईसाइयत होगा, क्योंकि वो जो है जब आपसी में जंग कर रहा था तो वो बिल्कुल कमजोर पड़ गया था।
उसको किसी ने कहा कि क्रॉस को उठा करके जो जंग करोगे ना, वो ट्रू गॉड की नुमाइंदगी है, तो तुमको जीत मिल जाएगी। उसने ट्राई किया कि ऐसे हार रहे हैं, ट्राई करते हो जीत गया, तो उसको लगा कि दुनिया में सबसे बेहतरीन मजहब यही है, तो इसने कहा कि सबको अब ये धर्म कबूल करना पड़ेगा। अब जब इसकी हुकूमत आ गई तो वैसे पीछे से दोबारा करो। कि 320 में रोमन एम्पायर का जो एक बादशाह था, एम्परर कॉन्स्टेंटाइन, वो जो है 320 में जो है ईसाईयत कबूल कर लिया। ईसाईयत कबूल करने के बाद कहा कि हमारे पूरे सल्तनत का अब स्टेट रिलीजन जो होगा वो ईसाईयत होगा, क्योंकि वो जो है जब आपसी में जंग, तो ये जो है ये समझ जाएगा। अब उसके बाद क्या हुआ कि 320 में जो है अब रोमन एम्पायर ही के जो है हुकूमत चलती रहेगी जब तक मुसलमान नहीं आ जाएंगे। लेकिन इसमें बीच में क्या हुआ कि ईसाईयत को सल्तनत आ गई बीच में, क्योंकि पूरी दुनिया में बिखर गए, लेकिन चैन सुकून से रह रहे थे, काम काज कर रहे थे। और ये लोग जो है जहां जहां ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले थे, वो जो है उनको सताते रहते थे, क्योंकि उनकी तादाद कम थी, इनकी तादाद बहुत ज़्यादा थी। लेकिन हुस्ने इत्तेफाक क्या हुआ कि 320 में रोमन एम्पायर का जो एक बादशाह था, एम्परर कॉन्स्टेंटाइन, वो जो है 320 में जो है ईसाईयत कबूल कर लिया। ईसाईयत कबूल करने के बाद कहा कि हमारे पूरे सल्तनत का अब स्टेट रिलीजन जो होगा वो ईसाईयत होगा, क्योंकि वो जो है जब आपसी में जंग कर रहा था तो वो बिल्कुल कमज़ोर पड़ गया था। उसको किसी ने कहा कि क्रॉस को उठा करके जो जंग करोगे ना, तो वो ट्रू गॉड की नुमाइंदगी है, तो तुमको जीत मिल जाएगी। उसने ट्राई किया कि ऐसे हार रहे हैं, ट्राई करते हो जीत गया, तो उसको फरीन देखो जी। इसको ये है ना, तुम्हें कंफ्यूजन जो हो रही है ना, वो ये है इसमें कि ये जो अब तुम देखो इन्होंने लिखा है कि 63 BC से 70 AD, ठीक है ना। तो अब ये जो 63 BC तक जो तारीख थी ना, वो हाँ। डिफरेंट थी। अब जो तारीख आएगी ना वो बढ़ेगी, ठीक है। 70 बढ़ेगी, AD बिल्कुल। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के यानी BC क्या थी, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले का मामला था। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश इस दौरान हुई और उसके बाद उनको उठा लिया गया, वो 70 AD में। इसको बीच में इन्होंने डिस्कस नहीं किया है। अब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद की बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जो पहुंच रहे हैं ना ये, तो अब तारीख आगे बढ़ रही है, ठीक है। ये तो समझ आ गया उन्नीस मुनावर जी, ये 70 AD में उठाया आप कह रही हैं, ये तो आगे जी हाँ बढ़ेगी, जी ये हाँ तो समझ आ गया। जी अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल। 70 70 AD में AD। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को उठा लिया गया। फिर 70 AD से लेके 1917 तक जो 1917 साल जो है ना उनका, 1917 ये हमारा वाला नहीं है मेरे ख्याल में, ये है ना 1917 साल की बात है कि हजरत ईसा नहीं, हमारा अलैहिस्सलाम वाला के। है मुनाबाजी, 100% शोरूम है ये हमारा वाला, 1917 जो अभी गुजरा है, हमारे दादा वाला चलो ना। ठीक है, उन्होंने बीच में ये एक ले आए होंगे ना। हाँ लेकिन हाँ उसके हाँ। बाद ना 70 ईसी यानी ईसवी आफ्टर डेथ से इन्होंने उसके बाद जो 320 साल बाद हजरत ईसा के उठाए जाने के 320 साल के बाद उन यहूदियों की हालत क्या थी ये वो बता नहीं रहे हैं। नहीं, ये 320 BC है, BC है ये वही ना, ये AD नहीं तो है। ईसवी क्या चीज है, वही ना आफ्टर डेथ ही तो चल रही है ना ये। नहीं नहीं, ये BC है, 320 BC। नहीं, BC, ये BC है, अच्छा अच्छा, यानी एक मिनट। ये यूनानी नहीं नहीं सल्तनत नहीं, में चले गए हैं। सॉरी सॉरी, AD आप सही कह रही हैं, सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ये AD है, 320 से है ना, 615 AD यही है, मैं हाँ बोल सॉरी रही हूँ सॉरी कि वो जो ऊपर वाली सॉरी। मामले थे ना वो BC हाँ हाँ के हाँ, थे। अब ये जो आ रहे हैं ठीक ना है, वो AD में आ रहे हैं। तो बस अब बस यहाँ 320 से नहीं, AD। 315 पर आएंगे। फिर अब ये आगे बढ़ते बढ़ते आएंगे 2024 तक।
और हाँ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 650s में कुछ था ना, उनकी पैदाइश जो थी हाँ सिक्स। ऐसे ही कुछ। अच्छा 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 अच्छा, चलो ओके अभी ओके, चलने दो फिर इनको, और कुछ समझ में आएगा इंशाल्लाह। ठीक है, सही, जज़ाकल्लाह। लगा कि दुनिया में सबसे बेहतरीन मजहब यही है। एक मिनट, किसी और ने भी कुछ बोला है मेरे ख्याल से, बात करती है मैं किसी की। मैं कह रही हूँ मैं ये किरण, कह रही आवाज बहुत हल्की हो गई है, देख लो हेडफोन वगैरह तो नहीं लगाएगी। अब आ रही है मेरी आवाज, नहीं आ रही? हाँ, अब आई, अब आई। अच्छा, मैं ये कह रही थी कि ये जो है ना, ये जो हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं एडी को, एडी की हम्म। अगर हम देखें ना, हम आफ्टर डेथ ही पढ़ते आए हैं, लेकिन एडी हाँ, वहां से कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? जिस ईयर में पैदा हुए थे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, वहां से काउंट करते हैं ये एडी, एनो डोमिनी, लैटिन से है ये, कि जिस ईयर में हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई थी, पहला साल वो, ठीक है। 180, और 180। जिस साल वो पैदा हुए हैं जी, ये आफ्टर डेथ तो होगी डेथ इसके क्यों बाद। बोलते हैं? जिस साल पैदा होने को किसी और की डेथ हुई थी क्या उस वक्त? अजीब सी बात लग रही है ना। गलत बोलते हैं ना, ये लैटिन से निकला है एनो डोमिनी, वो हमने बिफोर क्राइस्ट तो कर लिया, तो एडी को हम कह देते हैं आफ्टर डेथ। बिफोर क्राइस्ट वो है जब पैदाइश ही नहीं हुई थी, ठीक है, हाँ वो हाँ पहले हाँ का। हाँ। एडी वो है जिस साल वो पैदा हुए हैं। एनो डोमिनी लैटिन है ना, तो इसका एक है कुछ, हम्म। इसका मतलब होता है एनो अच्छा, डोमिनी इसका का कुछ। सेशन अच्छा। बताया, कॉन्सेप्ट सही। है। अच्छा यानी 70 जो है वो पहला हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश का साल हुआ। नहीं नहीं नहीं, 180, 180 है पहला साल, मोना बाजी। ये 70 साल नहीं, गुजर चुके हैं, ये 70 70 AD। एडी क्या होती है फिर? उनकी ये पैदाइश 70 70 चुके हैं ना, हम्म ये मतलब हम्म। 70 की पैदाइश को गुजर चुके हैं, 70 एडी। हाँ, ये वो हाँ दूसरे, इसमें हजरत ईसा अलैहि सलाम का कोई ताल्लुक नहीं है, मुन्ना जी। ये जो फिर 63 BC से 70 AD है ना, ये वो वाला बस एरा बता रहे हैं। इस एरा में ये लोग, यानी 70 AD में इनका डायस्पोरा शुरू हुआ था, ठीक है, समझिए। ये बस ये बता रहे हैं, इसका हजरत ईसा अलैहि सलाम से नहीं कोई ताल्लुक है, उनकी वजह से कुछ हुआ हो या उन्होंने, उनका कोई रोल हो अभी इसमें ना किरण 70। बता रही है ना कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश से ये इस एरिया को, इस जो है ना डेट को वो करते हैं ना कंसिडर। तो 70 एडी का क्या मतलब हुआ? बस उसमें वो लोग दुनिया में फैलना शुरू हो गए 70 AD में, उसमें हजरत ईसा अलैहि सलाम का तो नहीं कोई रोल नहीं। नहीं, फरीक ये नहीं पूछ रही, मतलब 70 एडी, ये जो जैसे अब हमें हम इसको हजरत ईसा से रिलेट करेंगे ना, जब एडी हजरत ईसा से रिलेटेड है, तो हजरत हाँ। ईसा की के बाद के 70 साल, या हजरत ईसा की पैदाइश के बाद के 70 साल, ये क्या होगा? ये ऐसी जी जो। चीज है, अगर हम उसकी डेफिनेशन को देखें ना एडी की, जैसे मैंने अभी बताया, तो ये कंसीडर करते हैं एडी वो ईयर जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का पहला ईयर बर्थ का, यानी जब जिस साल वो पैदा हुए, तो उस लिहाज से तो सही। 70 साल गुजर गए ना, 70 एडी, यानी कि 70 हाँ साल बर्थ के बाद ये वो है। हम्म। यानी अब इस लेकिन इन्होंने टाइम में इन्होंने हजरत की ईसा मौत। से रिलेट नहीं किया मुना बाजी, इन्होंने अभी कोई ऐसी बात नहीं बताया हजरत ईसा से रिलेशन की। वो तो बाद में, जो वो था ना कॉन्स्टेंट एम्परर कॉन्स्टेंटाइन, उसने ईसाइयत कबूल कर ली। अभी तक हजरत ईसा का नाम भी नहीं आया, बस सिर्फ ईसाइयत हाँ का तो आया और ये ईसाई सब जब ही चीजें। तो बनेगा जब हजरत ईसा मौजूद होंगे। मैं समझ गई, लेकिन अभी उनका कोई रोल नहीं आया सर यहाँ पे ना, कि वो आए और उन्होंने ऐसे किया और किसी ने उनके साथ क्या रिएक्शन दिया। ईसाइयत आ चुकी है, सही कह रही है, हजरत ईसा आ चुके हैं, हाँ ठीक है, लेकिन स्पेसिफिकली उनकी कोई बात अभी मेंशन नहीं है। ठीक हो गया। तो इसने कहा कि सबको अब ये धर्म कबूल करना पड़ेगा। बताते रहते थे क्योंकि उनकी तादाद कम थी, इनकी तादाद बहुत ज्यादा थी। लेकिन हुस्ने इत्तेफाक क्या हुआ कि 320 में रोमन अम्पायर का जो एक बादशाह था, एम्परर कॉन्स्टेंटाइन, वो जो है 320 में जो ईसाइयत कबूल कर लिया। ईसाइयत कबूल करने के बाद कहा कि हमारे पूरे सल्तनत का अब स्टेट रिलीजन जो होगा वो ईसाइयत होगा, क्योंकि वो जो है जब आपसी में जंग कर रहा था तो वो बिल्कुल कमजोर पड़ गया था। उसको किसी ने कहा कि क्रॉस को उठा करके जो जंग करोगे ना, तो वो ट्रू गॉड की नुमाइंदगी है, तो तुमको जीत मिल जाएगी। उसने ट्राई किया कि ऐसे हार रहे हैं, ट्राई करते हो जीत गया, तो उसको लगा कि दुनिया में सबसे बेहतरीन मजहब यही है। तो इसने कहा कि सबको अब ये धर्म कबूल करना पड़ेगा। अब जब इसकी हुकूमत आ गई तो फिर यकीनी बात है कि अकीदे के लिहाज से तो आसमान ज़मीन का मामला है, ब्लैक एंड वाइट का मामला है।
क्योंकि जिनको ये लोग सन ऑफ गॉड मानते हैं या सन ऑफ गॉड मानते हैं, इनको ये लोग जो है वो इंसानों का बेटा मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को। अब फिर ईसा अलैहिस्सलाम को जो 30 ईस्वी में क्रूसिफाइड किया गया था, तो इन्हीं लोगों के मुतालबे पे रोमन एम्पायर ने क्रूसिफाइड किया था। तो इन लोगों का जब शुरू से चार्ज है, ईसा अलैहिस्सलाम के हवारी बोलते थे कि यहूदी लोगों ने मरवाया है, घर से जो सजा तो देने का हक रखता था रोमन एम्पायर, लेकिन मुतालबा तो इनका था। और उसने कहा भी था कि आज तुम्हारे ईद का दिन है, बोलो तो एक को माफ कर देता हूँ, लेकिन उसने गुनहगार को माफ कराया और नेक आदमी को सूली चढ़वाया। अब बड़ी दर्दनाक है। पैशन ऑफ क्राइस्ट मूवी है, वो देखिए आप, कितना उसमें दर्दनाक। अच्छा है ना, बहुत सारी बातें आ गई। ये 30 AC है, वो AC के 30 AD है, जिसमें हजरत ईसा अलैहि सलाम को ऊपर उठाया गया। ये सबको क्लियर हो गया ना? इन्होंने बोला है ना कि 30 ईस्वी है, सही है। यानी कि 30 ईस्वी, ओनली 30 ईस्वी। हजरत ईसा अलैहि सलाम की एज किसी को पता है क्या थी? बोला तुमने 30 ईस्वी है, ये बता रहे हैं ना 30। 30 साल थी बस। इस्लाम जो है वो बहुत यंग एज में हाँ, तो 30 ईस्वी सही हो गया ना। पहली ईस्वी में पैदाइश हुई उनकी, 30 ईस्वी में उठा लिए गए। ठीक है, अब ईस्वी तो मेरे मुंह से ईस्वी निकलता रहेगा। सही है, तो ये अब मैं 20 थोड़ा सा कह रहे हैं, 30? है। ये 20 कह रहे हैं या 30? 30 30 30 30 है। 30? नहीं किरण, क्या कह रही हो? 30 कह रहे हैं, 30 ही कहा इन्होंने। हाँ 30 कह रहे हैं, 38 AD। ठीक हो गया। चलिए यहाँ से ना कल इंशाल्लाह। ओके, थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह खैर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।